हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्किल्स। स्किल्स का मतलब हिंदी में होता है कौशल। कौशल कौन कौन है भाई? कौशल कोई आइडिया? एनी आइडियाज अबाउट इट? कौशल हमारे अंदर ही होता है, राइट? आइदर हम मतलब देखिए, जैसे व्हाट इट इज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार का एक पहलू होता है स्किल्स, ठीक है, जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। आ रही है बात ध्यान में? जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है, मतलब हमारे अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना है अब स्किल्स डेवलप करके, कौशल को डेवलप करके, विकास करके। आई बात समझ में? तो कौशल कितने प्रकार के होते हैं, स्किल्स कितनी प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, दैट इज हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अब हार्ड स्किल्स में क्या है, कैसी स्किल्स जो होती है जो हार्ड स्किल्स कहलाती है? तो वह टेक्निकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो तकनीकी एबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए उसे कहा जाता है हार्ड स्किल्स। उसके एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाना आता है? कंप्यूटर सीधी सिंपल भाषा में एप्लीकेशन चलानी आती है, कंप्यूटर्स चलाना आता है। देखिए आज के ज़माने में तो टेक्निकल एबिलिटी की शुरुआत हमारे घर के छोटे बच्चे से हो जाती है, बिकॉज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दिखेगा आपको, राइट? मम्मा का मोबाइल है, पापा का मोबाइल है, तो सबके हाथ में मोबाइल दिखेगा और वहीं से बच्चा टेक्निकल एबिलिटीज को डेवलप करना शुरू कर देता है, राइट? और वो फिर सीखते 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 हम लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी हमें होने लगता है। और क्या है कि क्योंकि घर पे हम मोबाइल में वो सारी चीजें कर रहे हैं तो हमारे अंदर इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है और हम कंप्यूटर्स में बैठकर सॉफ्टवेयर भी चलाने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत नेसेसरी है हार्ड स्किल्स को डेवलप करने के लिए आज के प्रेजेंट एरा में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इफ यू वांट टू स्टेबल in this competition, so it is very necessary to learn computer software, okay? And second one is designing. क्या हमें डिजाइनिंग करनी आती है? नहीं आती है तो सीखिए, प्लान डिजाइन करना सीखिए। जो भी चीजें हमें इन फ्यूचर करनी है, क्या वो सपोज करो कि हम एडवर्टीजमेंट कंपनी में है तो क्या हमें एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना आ रहा है? नहीं। देखिए ये जितनी भी स्किल्स मैं बता रही हूँ इन सब के बहुत स्कोप है। हम लोग चीजें लर्न क्यों करते हैं, सीखते क्यों है? बिकॉज इन फ्यूचर हमारे लिए वो पैसा कमाने का साधन बन सके। बिकॉज ये फालतू बातें हैं, पैसा मायने नहीं रखता, पैसा ही मायने रखता है। अगर पैसा नहीं होगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए पैसा कमाना इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर अस नाउ इन दिस प्रेजेंट एरा, राइट? तो जो है इन सब स्किल्स को हमें डेवलप करना है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स को आप डेवलप करें, डिजाइनिंग पार्ट सीखें, देन डेटा एनालिसिस। व्हाट इज डेटा? डेटा इट मींस एन इंफॉर्मेशन। हम लोग जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, और हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो देखिए डेटा कलेक्ट करते वक्त हम ऐसे नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर यही डेटा हमारे काम का है, तो हम उससे रिलेटेड सब डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर हमारे काम के लिए जो टारगेट्स के लिए डेटा चाहिए उसको हमें विश्लेषण करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द निगोशिएशन। क्या आप जब कंपटीशन में बैठे हैं, बिजनेस में है, तो क्या आप एबल हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में, राइट? तो वो निगोशिएशन पार्ट भी आपको आना चाहिए। द नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। ओ माय गॉड, मैथमेटिक्स का नाम सुनकर कुछ लोगों के चेहरे एकदम खिल जाएंगे और अधिकतर लोगों के चेहरे एकदम डाउन हो जाएंगे। तो बच्चों चेहरों को डाउन ना करें, मैथमेटिक्स जो है ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हाथ पैर ये सारी चीजें हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, बिना उसके हम काम नहीं कर सकते, है ना? हम अपाहिज कहलाते हैं अगर हमारे पास एक भी पार्ट नहीं हो तो। वैसे ही मैथमेटिक्स हमारे
हार्ड स्किल्स का एक पार्ट है, और अगर हमें नहीं आती है मैथमेटिक्स तो उसे सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेक्निकल माइंड जहां भी लगाना है वहां आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती ही है। ओके बच्चों, तो हार्ड स्किल्स अगर हमें डेवलप करनी है तो इन कुछ बातों पे हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? तो इट इज अ सेट ऑफ हैबिट्स, है ना, सेट ऑफ हैबिट्स एंड पर्सनल क्वालिटीज, राइट। मतलब हम जो आदतें हमारे अंदर है, ठीक है, वो और हमारी पर्सनल क्वालिटीज, मतलब हमारे अंदर हम क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर काम करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने लास्ट वीडियोस में कम्युनिकेशन स्किल पर काफी एक वीडियो अच्छा बनाया हुआ है, उस पर आप ध्यान दें। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप अपनी चीजों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। क्या आप खुद से प्रेरित हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए? क्या आपको भूख लगती है तो रोटी खाने के लिए जाते हो, या रोटी अपने पास आती है, राइट। तो इसी तरीके से हमें सेल्फ मोटिवेट होना है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल्स। यस, ऑब्वियसली आपको लीडरशिप स्किल्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा बनना है कि आप कुछ बोले और पब्लिक आपको फॉलो अप दे। अदरवाइज अगर आपकी बात ही लोग नहीं मानेंगे तो आप एक मैनेजमेंट करता कैसे बन पाएंगे, राइट। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपको डिसीजंस लेने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो उन पे काम करिए कि कौन से प्रिंसिपल्स हमारे डिसीजंस को लेने में हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन सब प्रिंसिपल्स हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें नहीं जम रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग है तो उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना होगा। तो अगर यहाँ कहीं जा करके आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। ओके, द नेक्स्ट इज टीम वर्क। यस, ऑब्वियसली जहां भी जाओगे एक टीम आपके साथ होगी और उनके साथ ही हमें काम करना है, तो टीम वर्क भी आना हमें बहुत जरूरी है। In this way, we had completed our topic skills with hard skills and soft skills. Thank you.